नमस्कार मित्रों, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से हैं। ये देखिए नया ही है, डिवाल का एंगल ग्राइंडर है और ज़्यादा पुराना ये हुआ भी नहीं है। अभी सब चीज़ क्लियर है इसके अंदर। 850 वाट का DW801IL जो कि ओरिजिनल है। प्रॉब्लम है क्या, ये बंद हो गया है, चल नहीं रहा। अक्सर होता है ऐसा, बंद हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए मैंने आज सामने सीरीज बोर्ड भी ले रखा है और इस सीरीज बोर्ड को कैसे बनाते हैं इसका एक लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जा करके कैसे बनाना है वो चेक कर सकते हो। और जो लोग थोड़ी बहुत रिपेयरिंग का काम करते हैं उनके पास तो ऑलरेडी ये रहता ही है टेस्टिंग के लिए, कि जिनके पास में नहीं है ऐसा आप बना करके और इस तरह का जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। देखिए अभी इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला अगर ये दोनों वायर को टच करते हैं इस तरह से, यहाँ पर इसके अंदर डालते हैं तो ये हमारा जो बल्ब है ये जल जाता है। ठीक है, ये जल जाता है। एक साइड ये है और एक साइड ये हमने डायरेक्ट कर रखा है। अभी इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ये सीरीज बोर्ड में ही टच कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें से हम सभी चीज़ें आराम से टेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए इसी के अंदर इसको एक बार चालू करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए इसके अंदर लगा लेंगे। इसमें क्या है, जैसे बिल्कुल धीमी स्पीड में अगर चालू होता है ग्राइंडर तो चलता है। अभी ये बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, तो इसको तो रखते हैं साइड में और सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे कार्बन सेट होते हैं, 2 स्क्रू लगे हुए हैं। इन दोनों को हम बारी बारी से खोल लेते हैं। पीछे यहाँ से 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको निकालने में थोड़ी परेशानी होती है कुछ। यहाँ से इसको उठाना पड़ता है, तो अभी हमको बंद हो गया है तो पीछे से खोलना पड़ेगा। यहाँ से पीछे की साइड का खोल लेते हैं। अगर ये नहीं निकल रहे हैं तो फिर यहाँ से दोनों स्क्रू खोल करके इसको पीछे खींच लेंगे, बाद में इसको निकाल लेंगे। परेशानी होती है इसको निकालने में। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से स्क्रू को संभाल करके रखना है। देखते हैं हुआ क्या है, क्यों बंद हो गया। कार्बन देखिए बिल्कुल नई जैसी पोजीशन में ही पड़े हुए। तो अब इसको हमको कैसे टेस्ट करना है, इस सीरीज बोर्ड में से ही चेक करना है। इसका जो स्विच वगैरह है सभी कुछ है इस सीरीज बोर्ड में से ही चेक करना है। तो ये रहा हमारा बोर्ड, इसी में हमको एक पॉइंट लगाना है। कोई भी 2 वायर ले लीजिए। टेस्टिंग के लिए देखिए मैंने कुछ इस तरह का पिन लगा रखा है और ये 2 वायर निकले हुए हैं। इस टाइप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें दोनों को टच करेंगे तो देखिए जो बल्ब है वो ब्लिंक होगा आराम से। ठीक है, इनको पकड़ना नहीं है दोनों को टच करके, वरना शॉर्ट लग जाएगी। ध्यान से काम करिएगा। अभी स्विच को चेक करने के लिए ऊपर की साइड 1 पोजीशन में रहेगा। इस तरह से टच कर रहे हैं तो ये हमारा जो बल्ब है ना, देख रहे हो आप, ब्लिंक कर रहा है। पूरे नज़दीक में ले लेता हूँ, ये देखिए जल रहा है। मतलब स्विच इसका जो है ये सही है। अभी हमको कभी कभी क्या होता है ना, ये जो कार्बन रहते हैं ना इनके अंदर धूल चला जाता है तो आर्मेचर में ये टच नहीं होने लगते हैं दोनों साइड के। तो इस एक इधर के पॉइंट में और एक इधर के पॉइंट में, यहाँ पर हमको लगाना है इसको। दोनों साइड में देखना है कार्बन हमारे टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एक इस कार्बन के ऊपर लगाया, एक इस कार्बन के ऊपर लगाया। देखिए बल्ब ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसका जो कार्बन है ना वो भी सही तरीके से काम कर रहा है। अभी तीसरा टेस्टिंग हमको क्या करना है, एक पॉइंट ये जाता है फील्ड कॉइल में, यहाँ से स्विच में से निकल करके दिख रहा होगा, ये स्विच में से निकल करके एक फील्ड कॉइल में जाता है। और एक वायर है जो हमारा, एक वायर ये यहाँ से निकल करके गया, तो यहाँ से लगाते हुए और एक बार इसमें लगाते हैं तो देखिए इसमें भी करंट हमारा आ रहा है यहाँ से यहाँ। एक पॉइंट हमारा जो ये वाला स्विच में से निकल करके जाता है, इसको भी हमको यहाँ पर टच करना है। तो देखिए यहाँ पर भी जा रहा है। अब क्या है, अगर हम इन दोनों पॉइंट पे लगा देंगे तो हमारा ग्राइंडर चालू हो जाएगा। मतलब देखिए घूमना चालू हो जाएगा। उल्टा करना पड़ेगा थोड़ी, देखते हैं कोशिश करके। इस वाले पॉइंट में और एक हमारा स्विच वाला जो पॉइंट है, स्विच तो हमारा चालू पोजीशन में ही है, ऊपर ही लगा देते हैं। ये देखिए तो ये ग्राइंडर हमारा चालू हो रहा है, घूम रहा है थोड़ी थोड़ी। अब ये अगर सब कुछ सही है
तो फिर हमारा क्या इशू आता है इसमें। अब हमको चेक करना है वायर चेक करने के लिए एक पॉइंट तो हमारा वायर का ये आया हुआ है, तो देखिए ये तो यहाँ से लूज ही पड़ा हुआ है, हो सकता है शायद इसी कारण से ख़राब हो गया। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन वायर टेस्टिंग के लिए एक पॉइंट ये आया हुआ है हमारा, टेस्टिंग करके भी बता देता हूँ, और एक यहाँ से घूम करके स्विच में कनेक्ट है। अब जो हमारा वायर का मेन पॉइंट होता है, जो हम यहाँ से करंट देते हैं, दोनों को पकड़ेंगे इसी सीरीज बोर्ड वाले वायर से हम लोग इसको सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं। स्विच बंद है, चालू कर लेते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट हैं किसके, जो हम इस ग्राइंडर में लगे हुए हैं इनको चालू करने के लिए, और ये हमारे सीरीज बोर्ड के पॉइंट हैं। टच कर रहे हैं तो बल्ब ब्लिंक कर रहा है। एक यहाँ पर लगाना है, इस तरह से टच करना है संभालते हुए, यहाँ पर टेस्टिंग करना है। तो देखिए बल्ब ब्लिंक कर रहा है, मतलब एक वायर हमारा सही है, एक वायर जो आता है। अब दूसरा वायर ये वाला होगा, ये वाला जो खुला हुआ था, इसमें टच करते हैं तो देखिए ये भी हमारा सही है। इसका मेन जो मतलब है यहाँ का, देखिए जो स्क्रू है ये पूरी तरह से लूज हो गया है ये वाला, और इसीलिए ये इसमें प्रॉब्लम आया हुआ है। तो चलिए एक बार इसको वापस से फिट कर देते हैं, और फिट करने के बाद में फिर हम इसको मेन वायर से चेक करते हैं। यहाँ पर इस तरह से फंसा देना है इसको, और यहाँ से पतला वाला कोई स्क्रू ड्राइवर ले करके यहाँ से इसको टाइट कर देना है। देखिए नया ही है ग्राइंडर, बिल्कुल ज़्यादा यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लूज होने के कारण वाइब्रेशन भी होता है ना इसमें, तो ये बोल्ट वगैरह लूज भी हो जाते हैं। इस तरह से टाइट कर देंगे। देखिए किसी किसी में ये तो लगे रहते हैं, ये इसमें सपोर्ट दिया हुआ है, अच्छे से देख लेना। जिसमें नहीं है उसमें ये वाला पॉइंट है ना, ज्वाइंट कर दिया जाता है, वायर टेप लगा दिया जाता है। अगर ये चीज़ नहीं है तो ये मत समझना कि ये नहीं है तो हम अभी कैसे करें। एक वायर डायरेक्ट कर दिया जाता है और एक वायर यहाँ से स्विच में से होते हुए बाईपास कर दिया जाता है, तभी हमारा ये स्विच ऑन ऑफ करते हैं तभी चलता है। चलिए इसको यहाँ से फिट कर दिया है हमने, और अभी हम इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। मेन वायर हमारा यहाँ पर बोर्ड में डालते हैं इस तरह से, और अभी स्विच को हमने बंद कर रखा है। यहाँ पर अब इसमें डायरेक्ट डाल देते हैं, सीरीज बोर्ड में ही डालेंगे टेस्टिंग करने के लिए। और अभी इसके अंदर स्विच इसका जैसे ही चालू करते हैं बोर्ड का, चालू हो रहा है। अभी हम इसको चालू करते हैं एक बार डायरेक्ट, ये वाला है हमारा डायरेक्ट वाला। तो बस कुछ इतना छोटा सा प्रॉब्लम था इस मशीन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ इसको ठीक कर दिया है। छोटा सा वीडियो है ये, तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। और ये सब काम करें तो आप बहुत ही सावधानी से करना है, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना, वरना आपको शॉर्ट वगैरह लग सकता है। थोड़ी बहुत जानकारी है तो ठीक है, वरना इस तरह से खुला करके आप ग्राइंडर को नहीं चलाएं। चलिए इसको कर देते हैं फिट, कार्बन वगैरह सब इसका ओके है ही, तो अभी हमको इसके अंदर बाकी कुछ नहीं करना है। इस तरह से हम कुछ इस तरह के समस्या को दूर कर सकते हैं घर बैठे। इस तरह का बोर्ड आप बना सकते हैं, और बोर्ड का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और या तो फिर यूट्यूब पर आपको सीरीज बोर्ड बनाने के और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ से इसको फिट कर देते हैं। जब हमारे ये ग्राइंडर बंद हो जाते हैं, अब इस तरह से टेस्टिंग करके हम लोग उसको चालू कर सकते हैं। तो चलिए ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।